गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को बताया। आज जैसा हमने आपको बताया कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा आज उसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एस.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में सीखा उसको हम यूज करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट करी जाए? क्वेश्चन नंबर 53 एस.सी. वर्मा है, इसके हिसाब से इनका चैप्टर 29 है। ठीक है, पढ़ते चलते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है 10 न्यूटन पर कूलम इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये दे रखे हैं 10 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि हम ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का सेपरेशन यदि हम डी आर कहते हो तो मान लो डी आर की जानकारी है कितना, 5, कितना है जी, 50 सेंटीमीटर, मतलब हाफ मीटर। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और हम 50 सेंटीमीटर अप मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीज कितना होगा? सबसे पहली बात, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज ही होना चाहिए? क्या हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल लेस होगा देन पॉइंट बी। तो स्वाभाविक है, इसका मतलब पॉइंट बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉइंट ए का पोटेंशियल कम है। इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। बहुत साफ है कि 50 सेंटीमीटर अगर ऊपर हम राइज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा। एक्चुअली हमें चाहिए चेंज इन पोटेंशियल चाहिए। स्वाभाविक है कि जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। कैसे अप्लाई करना होता है? हमने आपको रिलेशन बताया था कि ई बराबर में dV बराबर में होता है माइनस ई डॉट दिया। हम बोले कि प्लस माइनस में तुम उलझ जाओगे, इसलिए हमने बोला कि पहले इसका तुम पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो। मैग्नीट्यूड जब निकालने लगोगे तो फिर इसका माइनस का रोल खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अब तुम समझो, हमें चाहिए dV वैल्यू। तो dV इज इक्वल टू क्या हो, ये तो हमने जो पहले सीखा उसको बताया। dV बराबर में क्या होगा, तो ई डी आर, पहले सिंपल ई डी आर निकालो। ई डी आर होता है, प्लस माइनस हम बाद में देख लेंगे, माइनस यहाँ से छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम माइनस नहीं ले रहे हैं, प्लस माइनस बाद में चेक करेंगे। ई 10 डी आर 1/2 कितना होगा, 5 वोल्ट। अब प्लस की माइनस, ये मैग्नीट्यूड निकला है, इसलिए dV कितना होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका मतलब है तो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्लस में होगा। आसान हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत बच्चे प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए हम सजेस्ट यही करते हैं कि पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, प्लस माइनस बाद में डिस्कस कर लीजिए। वरना बहुत बुक में तुम देखोगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डी आर को प्लस में लीजिए तो माइनस में लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जी। इसलिए ज़्यादा अच्छा तुम इसको पकड़ के चलो, कहीं दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन से बचो। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेक ए चार्ज ऑफ दिस कूलम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। कोई एक चार्ज है, चलो उसको हम क्यू नॉट कह देते हैं, 0.01 कूलम का चार्ज है, इसको हम ए से बी तक ले जा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी कह रहा है कि इस चार्ज को
ए से बी तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है ना, वो हो रहा है 12 जूल। तो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इनको चाहिए Vb माइनस Va, यानी पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल को घटाएंगे तो क्या होगा। अगर हम इसी को सिंपल अगर हम dV कह रहे हैं तो अलग तरीके से dV का वैल्यू चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा था, उसमें इतने कूलम्ब के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ए से बी तक ए से बी तक मूव कराया, और ए से बी तक मूव कराने में वर्क हुआ 12 जूल। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि Vb माइनस Va क्या होगा, मतलब इस पॉइंट के पोटेंशियल में से इस पॉइंट के पोटेंशियल को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ो, सोचो। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता था। मान लो सपोज करो कि बी और ए के बीच, बी और ए के बीच, इसका मतलब है कि पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल को घटाया जाए, पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल घटाया जाए। हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच। तो हमने बोला कोई एक चार्ज लाओ, छुटकू बड़कू से मतलब नहीं है, उसी को हम टेस्ट चार्ज कह देते हैं। उल्टा मूव कराओ, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ये बी से ए के बीच, हम कह रहे उल्टा मूव कराओ, ए से बी तक ले जाओ, ए से बी तक ले जाओ, और जो वर्क हुआ उसको नोट करो, और उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कितने था उसको डिवाइड कर दो, जो आएगा सॉल्व होकर उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझने वाली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे बी और ए के बीच, लेकिन टेस्ट चार्ज को तुमको उल्टा मूव करा है, ए टू पी बाई। समझ में आ रही है बात। चलिए Vb माइनस Va ये तो हमको निकालना ही है। Wab ओहो गिवन है, क्यों नॉट 0.01 1200 वोल्ट। ये तो मैग्नीट्यूड निकला, ये जो निकल रहा है मेरा ये मैग्नीट्यूड निकला है। प्लस माइनस हमको ये देखना, साइन देख लेना थोड़ा सा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, चेक कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम बी के पोटेंशियल में से ए के पोटेंशियल घटा रहे हैं। अच्छा प्लस में आएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 55, दो चार्ज है 55, ए दो चार्ज, सपोज करो अभी फिलहाल इसको हम Q मान लेते हैं। एक Q का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम्ब, लास्ट पे वैल्यू पुट करेंगे। आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। इक्वल मैग्नीट्यूड, तो एक चार्ज और यहाँ पर है मिड पर। चलो इस पॉइंट को कुछ कह लेते, पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, अरे इसको छोड़ो, इस पॉइंट का नाम दो, केवल इसको दे दो, ए मिड पॉइंट है। और यहीं पर एक चार्ज और रखा गया है, वही Q कूलम्ब का ही रखा गया है, सेम मैग्नीट्यूड का रखा गया है यहाँ भी, ठीक है। अब कह रहा है तो इसका मिड है, तो इसका मतलब ए डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, ए भी डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, मिड पे रखा गया है Q अमाउंट का चार्ज। और इसको हम लेकर चले, ये देखो कुछ ऐसा बोल रहा है, इट इज नाउ मूव्ड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोथ चार्जेस। अब इसको लेकर चले, इस चार्ज को ऐसा लेकर चलना है कि दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ जाए। इसको लेकर चलो इस प्रकार से, इसे लेकर चले बी पर आ गया। ऐसा लेकर चलो कि दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर, ए चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया है, और दोनों चार्ज से कितना सेपरेट हो गया 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्वेश्चन को पहले ठीक समझ लेना होता है, फिर बनाना शुरू करते हैं। समझो हम क्या बोल रहे हैं
कि हमारे पास एक कोई दो चार्ज थे एक कॉलम के, फिलहाल कितने डिस्टेंस पे से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। एक थर्ड चार्ज इतने ही मैग्नीट्यूड का बिल्कुल सेंटर पर रख दिया, स्वाभाविक है डिस्टेंस कितने हो गए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा जी, अब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आना है। कितना वर्क करेंगे हम? इसको ए से बी तक ले जाएं तो कितना वर्क करेंगे, यही चाहिए। अच्छा, ऐसा ले जाना है कि दोनों चार्ज से कितना सेपरेट हो जाए 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। आप क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तुम भूल जाओ कि अभी यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है। इसको मूव करके यहाँ ले जाना था ना, अभी तुम भूल जाओ। अभी तुम ये बोलो कि इन दोनों चार्ज के कारण फिलहाल पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, इन दोनों चार्ज के कारण पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है। पहले इनकी बात करो, इन दो चार्ज के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, इन्हीं दो चार्ज के कारण पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है, पहले वो देखते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इनके, अच्छा थोड़ी देर के लिए थोड़ा सुविधा हो, इसको आर कह लें। ये हमारा कितना हो जाएगा डिस्टेंस r/2, ये डिस्टेंस कितना हो गया r/2, ये डिस्टेंस कितना हो गया r/2, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल हो गया क्या के क्यू, अरे भाई पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आर के जगह पर कितना है r/2। इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल, इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल प्लस इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल, वही तो नेट पोटेंशियल पॉइंट ए पर होगा। तो के क्यू बाई आर, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये भी कितना हो गया r/2, 2 गया ऊपर, यानी ये हो गया 4k क्यू बाई आर, पॉइंट ए पर पोटेंशियल आ गया। अब इनके कारण पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा, उसको भी कहें, तो इनके कारण पोटेंशियल दिस प्लस इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल दिस, यही तो होना चाहिए। तो इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल, तो ये के क्यू बाई चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसी को तुम क्या बोलियो आर प्लस, सेम होना है ना, चार्ज वही है डिस्टेंस वही है। तो इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के क्यू बाई आर, यानी ये हो गया 2k क्यू बाई आर। समझो, अभी हम कोई चार्ज की बात नहीं कर रहे, इनके कारण, दोनों चार्ज के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल मेरा इतना आ रहा है, इन्हीं दो चार्ज के कारण पॉइंट बी पर मेरा पोटेंशियल इतना आ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम तुमसे ये कहें कि हम कहें कि भाई इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, हम इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल को घटाएं, v डेल v बी ए, पॉइंट बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब हो गया कि पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल को घटाया जाए। थ्योरी कैसे कहता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं इन दो पॉइंट के बीच, हम बोलते हैं कोई एक चार्ज लाओ, कोई चार्ज लाओ, वही हमारा टेस्ट चार्ज बन जाता है। उल्टा मूव कराओ, चलो हम कोई भी चार्ज लाने की बात, यही हमारा क्यू चार्ज है, उल्टा मूव कराओ, पोटेंशियल डिफरेंस तुमको निकालना है बी और ए के बीच, उल्टा मूव कराओ। हम ए से बी पर मूव करा दिया, ए से बी पर मूव करा दिया, वर्क जो आया उसको नोट कर लिए। अब हमारा टेस्ट चार्ज जितने कूलॉम का है उसको डिवाइड कर लो। तो वैसे कथा कहता है कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी हो तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराना चाहिए। हम बोला कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है, सब काल्पनिक सी बात है यार, कोई चार्ज मूव कराओ, 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम प्लस माइनस किसी को मूव कराओ, उसी के आधार पे हिसाब लगा लेते हैं किस चार्ज के लिए वर्क कितना, तो 1 कूलम के लिए वर्क कितना। ठीक है, क्लियर? वी अच्छा 4k/r माइनस वी ए, उल्टा लिख दिए क्या यार, वी बी ए है 2k/r, वी ए 4k/r इक्वल्स टू WAB। तो हम कह रहे निकालना है यार, बाई क्यू
अभी छोड़ देते हैं, क्यू का वैल्यू दिया है, एक ही बार रखेंगे। एक घटक कितना है -2k3 एक डब्ल्यू ए पी बाई क्यू, एक क्रॉस हुआ, इसलिए डब्ल्यू ए पी कितना हो गया -2k3² बस उठाकर वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखो -2k मतलब 9 × 10⁻⁹ Q², कितने का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻14 बाई r मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 2 × 10⁻⁻1 मीटर, 2 × 10⁻⁻1 मीटर गया तो कितना हो गया 36 ये ऊपर 10, ये हो गया 10⁻⁻4 a माइनस। अब बुक में जो आंसर दे रहे प्लस में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्डन जो है माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी क्लियर। प्रॉब्लम बनाना एकदम आसान। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 56 है। 3 भागों में क्वेश्चन बटा हुआ है, देख तू जरा यहाँ पर 56। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है 20 न्यूटन पर कूलम। हमें चाहिए तीनों केस में VB माइनस VA = 40। चलिए सबसे पहले एक की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे बना लोगे मज़ा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है A का कोऑर्डिनेट 0 0 और B का कोऑर्डिनेट है 4 मीटर 2 मीटर। कहने का मतलब इनका यूनिट जो है ना मीटर में चल रहा है, हमको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है, अब सवाल समझो, हमें चाहिए VB माइनस VA, यानी पॉइंट B के पोटेंशियल में से पॉइंट A के पोटेंशियल को घटाएंगे तो क्या होगा। साथ में ये भी कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो X डायरेक्शन में कर रहा है। ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द X एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा है? X डायरेक्शन की। तो कह रहा है कि बताइए कि इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मतलब VB माइनस VA कहने का मतलब इस पॉइंट के पोटेंशियल में से इस पॉइंट के पोटेंशियल घटाएंगे तो क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि dV बराबर में होता है -E/dr, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, प्लस माइनस का खेल बाद में देखेंगे हम। तो सबसे पहले मेरे को तुम ये बताओ, dr तो हमारा यही होगा, dr उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो dr कितना होगा पहले ये बता दो भाई। dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो ये बहुत स्पष्ट है कि A वाला डिस्टेंस होगा 4, इसका कोऑर्डिनेट 2, तो ये हो गया 2। तो dr कितना होगा, पाइथागोरस लगाए तो ये हो गया दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर। तो दिस का होल स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस दिस का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी √20 2√5, यानी क्लियर हो गया यार। पाइथागोरस लगाओ यार, ये आ गया 2√5। क्लियर। सपोज करो कि एंगल कितना है थीटा। अरे यार सोच कर तो देखो, E इधर, dr वेक्टर इधर, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर dr इधर, इसका मैग्नीट्यूड आया है 2। E dr उनके बीच का थीटा। तो फॉर्मूला dV का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। dV कहने का मतलब यहाँ पर मेरा VB माइनस V है, VB माइनस V है। तो हम कहेंगे E dr, E डॉट dr। अभी माइनस नहीं लेके चल रहे हैं, हमने बताया कि माइनस वाली कहानी बाद में चलेगी। हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, E dr cos थीटा, E dr cos थीटा। वही तो बोल रहे थे कि हर बार कहना कि E बराबर में -dV/dr होता है, गड़बड़ हो जाता है। कहानी समझो, यही थीटा वाला एंगल यहाँ पे इंक्लूड रहता है इसमें, E dr cos थीटा। हाँ, अगर थीटा यहाँ 0 होता, 180 होता तो तब ये यहाँ से गेम से बाहर हो जाता, तो E बराबर में -dV/dr वगैरह का काम कर सकते थे।
कन्फ्यूजन से बचना है तो जैसे यहाँ माइनस मत लेकर चला करो, लास्ट में हिसाब लगा लेंगे हम लोग। ई डी आर कॉस थीटा, ई कितना है 20, डी आर 2√5 कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा तो दिस बाई दिस यानी 4/2√5। हमके चलो कैंसिल हो गया, ये हो गया 80 वोल्ट। अब बस हमको ये देखना है ना कि प्लस की माइनस, यही देखना है ना, प्लस की माइनस वी बी माइनस वी ए, यही प्लस की माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है ना, हमको चाहिए वी बी माइनस वी ए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, तो ये पॉइंट बी क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है क्या? इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। बहुत स्पष्ट है, वी ए ज़्यादा है, वी बी कम है, क्योंकि हमने बोला कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पोटेंशियल घटना ही है, तो हम कह रहे हैं पॉइंट बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसका वी बी कम होगा, वी ए ज़्यादा होगा, तो हमें चाहिए वी बी माइनस वी ए, ये कम है ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये रहा हम लोग का, क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड पार्ट, सब में यही काम करना है। चलिए पॉइंट बी में पॉइंट कौन कौन है? एक है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 4,2, ये मीटर में चल रहा है, ध्यान देना। अब बी का कोऑर्डिनेट है 6,5, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही काम कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वही एक्स डायरेक्शन में, वही चाहिए वी बी माइनस वी ए। तो पहले ए डी आर कितना होगा, यही डी आर बोलते हो, तो सोच कर देखो, डी आर हम लगा देते हैं पाइथागोरस, निकल जाएगा, या फिर अरे यार डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, कुछ भी करो ना यार, सोचो। चलिए ये एंगल थीटा हो गया, ए वाला डिस्टेंस है 6, ए वाला डिस्टेंस है 4, ए वाला डिस्टेंस होगा 2, क्लियर होगा। ए डिस्टेंस है 5, ए डिस्टेंस है 2, ये हो गया 5 - 2 यानी 3। तो डी आर कितना होगा? दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, √30। डी आर निकल गया √30, क्लियर। चलो तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू पहले देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस बाद में होगी बात। तो क्या होता है ई डी आर कॉस थीटा, ई डॉट डी आर माइनस नहीं लेके चल रहे हैं, ई डॉट डी आर, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ई डी आर कॉस थीटा, ई अरे 20, डी आर कितना है √30, कॉस थीटा यहाँ से निकालो तो दिस बाई दिस, ये तो सबको समझ में आता होगा, कट गया 40 वोल्ट। इसलिए वी बी माइनस वी ए क्या होगा, बस हमको साइन देख लेना है, प्लस की माइनस। हम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पॉइंट बी है, इसका मतलब है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल लेस है, पॉइंट ए से लेस है, ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, क्लियर। उसी प्रकार से सी में भी समझ में आ रही है बात। सी में हमें चाहिए ए है 0, 0 और एक पॉइंट बी कहाँ है 6,5 पर, यही है बी 6,5 पर, स्वाभाविक है। इस एंगल को थीटा, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया 6, इसी को डी आर, ये हो गया कितना, डी आर इज इक्वल्स टू जिसका होल स्क्वायर प्लस जिसका होल स्क्वायर 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41, 36 प्लस 25 1 √60, हर पाइथागोरस यूज कर लिया। तो वी बी माइनस वी ए का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो हमने बोला ई डॉट डी आर होगा, हाँ इसको ब्रेक किया तो ई डी आर कॉस थीटा, ई 20, डी आर कितना है √61, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा यूज करोगे तो 6 बाई दिस,
ये हर बार कट जा रहा है, यानी 120 वोल्ट। अब प्लस की माइनस, अब हमको ये देखना है, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होना है, घटना है। हमारा पॉइंट भी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तुम्हारा पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज़्यादा है, ये कम है ज़्यादा है, तो घटकर माइनस में, -120 वोल्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये समझ में आया कैसे हमने किया है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन ले लिया जाए, 58। करें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रिप्रेजेंट है, 20I + 30J इतना न्यूटन पर कूलम। इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, कोई बात नहीं, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर फुट। अच्छा, सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है 30 न्यूटन पर कूलम का। इसका मतलब एक ऐसा रीजन है जहाँ पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है 20 न्यूटन पर कूलम का, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है 30 न्यूटन पर कूलम का। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। क्लियर, चलिए समझो। अगर तुमको डायग्राम समझाएं डियर, तो एक डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन होता है ना, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है कितना, 20 न्यूटन पर कूलम का। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है 30 न्यूटन पर कूलम का। यही हमारा कोई पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2 कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा बताइए। ठीक है, तो कैसे करो, और कह दिया है कि यहाँ पर ओरिजिन पर पोटेंशियल आपका 0 है, सब मान के चलिए। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल हमने मान लिया भी। तो इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। dV इज इक्वल टू dV, यानी dV कहने का मतलब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतना माइनस इतना। चूंकि कह दिया है कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल कितना है, 0, यानी सॉल्व होकर कितना आ रहा है, एक तरीके से भी आ रहा है। तो हम कह रहे हैं हम तो निकाल रहे हैं इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो आया एक तरीके से कह लो कि पॉइंट पी का पोटेंशियल को बताने वाला है। समझो क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो भाई इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डी भी निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, एक्चुअली ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड दिस, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो सॉल्व होकर ये आया एक्चुअली पॉइंट पी के पोटेंशियल को ही दिखा रहा है। कोई बात नहीं। डिवीज क्वेश्चन होता है E डॉट dr, क्लियर। E वेक्टर मोड में दे ही रखा है, इसलिए इसको E dr cos थीटा में जाने की जरूरत है, क्योंकि वेक्टर मोड में हमको जानकारी है। E हो गया 20I कैप प्लस 30J कैप डॉट, क्लियर dr। तो ये पॉइंट E का वेक्टर ये है, इसको अगर हम dr वेक्टर कहते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि ये होना चाहिए 2I कैप प्लस 2J कैप, होना चाहिए 2I कैप प्लस 2J कैप। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ माइनस लेके चलना होगा ना, क्योंकि वेक्टर मोड में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, I कोफिशिएंट के साथ J कोफिशिएंट के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, B माइनस, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये हो गया 40 I कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, J कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 100 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर, चलिए और जल्दी से, ये तो ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम हो गया, और हम एक प्रॉब्लम और लेना चाह रहे थे एसी वर्मा से अलग। एक क्वेश्चन मेरे को दिखा बहुत बढ़िया, इसलिए हम
इसको ले ही लेते हैं। एक डायग्राम दे रखा है, ये एस सी वर्मा का नहीं है, क्वेश्चन तुमको नीचे दिख रहा होगा। इतना प्रॉब्लम बताऊं कि तुमको प्रॉब्लम पर कमांड आ जाए। और जैसा हमने आपको बताया कि मेरे टारगेट में है एस सी वर्मा के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। और अभी हमको कोतवाली के सपोर्ट में हमको प्रॉब्लम बनाने थे, तो हमको अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि एस सी वर्मा का जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम है अभी उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हर टाइप का क्वेश्चन अभी लेना चाह रहे हैं, जिससे कि बोर्ड के जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी अच्छे से तैयारी हो जाए। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये पॉइंट ए बी ए सी कई डिस्टेंस मेंशन कर दिए हैं। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये दे रखे हैं 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पैरेलल लाइन यूज करा गया है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, क्लियर है, यानी वी ए माइनस वी सी ये होगा। तो ये बता दो ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यही है, यही हमारा डी आर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है। ई और डी आर के बीच का एंगल थीटा। पाइथागोरस यूज किए तो ये 5 3 पाइथागोरस यूज किया तो क्लियर हो गया कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ने वाला है, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। सही बोल रहे हैं, 4/5 हो गया, ये होना चाहिए। तो ई हो गया डी वी, यानी ये क्या होगा ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ठीक है। प्लस माइनस बाद में देखेंगे। ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा, ई 5 × 10⁻³ डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर मतलब जिन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस भाई डी आर 5। अरे सेंटीमीटर में है, इसको तो मीटर बदलना पड़ेगा ना, 10⁻⁻²। कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर के बीच का एंगल, उसका कॉस वैल्यू ये आ रहा है 4/5, 5 20, ये मिलकर एक 0 और 200 वोल्ट। अब प्लस में कि माइनस में वो चेक कर लेना है, प्लस में कि माइनस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो हम ए पॉइंट के पोटेंशियल में सी पॉइंट का पोटेंशियल घटा रहे हैं, यानी वी ए माइनस वी सी चाहिए। तो पॉइंट ए यहाँ, पॉइंट सी यहाँ, इसका मतलब है कि पॉइंट सी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कम है और इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। सही बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटना है, तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट सी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, प्लस में आएगा 200 वोल्ट। अब हम उम्मीद करते हैं कि जब भी तुमको अब फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, इन दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अब तुमको किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत होने वाला है। तो अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये चैप्टर हम लोग का लास्ट कर रहा है। बहुत छोटा सा एक टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगले वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्टडी करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होनी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।